Hello everyone, this is Gitanjali Vedic astrologer, and today we are going to talk about solar eclipse which is going to happen on 14th and 15th of December 2020. Now you will ask कि यह eclipse जो है visible नहीं है इंडिया में, तो why we are talking about it? Yes, you are right. This eclipse is not visible in our country. स्टिल इट इफेक्ट्स अस, क्योंकि जो एक्लिप्स है ये ब्रह्मांडीय घटना है, ये किसी स्पेसिफिक देश की घटना नहीं है कि उस देश की सूर्य से कोई झगड़ा हो गया हम लोग बच गए, है ना। सूर्य ग्रास बन रहा है राहु और केतु का, बट इस बार उसका जो सूतक है वो नहीं लग रहा हमारे देश में। ये कैसे है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेंबर हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई बीमारी हो जाती है हर 6-7 महीने के बाद, और वो छूत की बीमारी है। जब वो बीमार होते हैं तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है कि बाकी फैमिली मेंबर्स भी कंटेमिनेट ना हो जाएं। आपके वो फैमिली मेंबर सफरिंग में होते हैं, आप भी परेशान होते हैं उनके लिए, आप उनके लिए प्रे भी करते हैं, ठीक है, और लेकिन आप उनसे थोड़ी दूर रहते हैं, आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। अब आप समझें कि वही फैमिली मेंबर अमेरिका गए हुए हैं और अमेरिका में जाके उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? द पर्सन, योर फैमिली मेंबर इज स्टिल सफरिंग, यू आर स्टिल प्रेइंग फॉर हिम और हर, बट द डिफरेंस इज कि अब आपको वो प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है जो उनके घर में होते हुए आपको लेनी होती है, क्योंकि आप भी कंटेमिनेट हो सकते हैं। तो सेम इज द केस व्हेन अ सन एक्लिप्स इज नॉट विजिबल इन योर कंट्री। अगर वो आपकी कंट्री में विजिबल नहीं है तो सिर्फ फर्क इतना है कि अब आपकी कंट्री में सूतक नहीं लगेगा, यानी कि हमें अब अपने खाने के सामान में कुशा या तुलसी डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जो प्रेग्नेंट गर्ल्स होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनके लिए जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं सूर्य ग्रहण के समय में, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। बट सूर्य क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानी में है, कहीं ना कहीं राहु केतु का ग्रास बना हुआ है, तो सूर्य के लिए हमें प्रेयर करनी ज़रूरी है, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, और स्पेशली उन लोगों को जिनकी दशा भी सूर्य की चल रही है। सूर्य की दशा जिन लोगों की चल रही है उनको परेशानी अवश्य आ सकती है, आने के चांसेस बढ़े हुए हैं। क्या परेशानियां आ सकती हैं उनको? उनको अपने फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य फादर का कारक होता है। आपको गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, गवर्नमेंट से कोई आपका लेन देन चलता है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके ऊपर कोई रिश्वतखोरी का आरोप लग सकता है, आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली आईज, माइग्रेन, बैकबोन, हार्ट से रिलेटेड। तो जिनकी सूर्य की दशा है दे शुड टेक वेरी मच केयर। और अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली है, या धनु लगन की कुंडली है और सूर्य की दशा चल रही है, तो आपको और भी ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो दशा शेष सूर्य है वो ऑलरेडी गोचर में खराब चल रहा है। नेक्स्ट थिंग इज कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हमारा जो हमारा देश या हमारा जो दुनिया है उस पर भी इफेक्ट डालता है, अच्छा या खराब। वैसे तो ज़्यादातर खराब ही होता है, क्योंकि ये खराब घटना है, कोई अच्छी घटना नहीं है। तो इस बार जो ये सूर्य ग्रहण लग रहा है यह काल पुरुष की के 8वें घर में लग रहा है, 8वीं राशि में लग रहा है। और जो 8वां घर है वो ज्योतिष शास्त्र में नदियों का, वाटर बॉडीज का, समुद्र का घर कहा गया है। दुर्ग, किले, छुपी हुई चीजें, गर्भ में जो चीजें होती हैं और जो धरती के अंदर चीजें होती हैं, जो विजिबल नहीं होती, जो छुपी हुई चीजें होती हैं, उनका कहा गया है। तो जो मेरी नॉलेज कहती है तो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सुनामी जैसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आपका जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, कार्गोज हैं,
उनसे रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ चेंज हो सकती हैं, पॉलिसीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, कोई बड़ा एक्सीडेंट, किसी शिप से रिलेटेड कोई बुरी खबर हमें मिल सकती है। और जो यात्री जहाज भी हैं, जो वाटर बेस्ड हैं, तो शिप्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जो हमारी सीमाएं होती हैं, जलीय सीमाएं होती हैं, जो हमारे वाटर बॉर्डर्स होते हैं, समुद्र के जो बॉर्डर्स होते हैं हमारे कंट्री के, उस में पर भी कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कोई घुसपैठ एक कंट्री दूसरी कंट्री में कर सकती है। तो इस तरह से वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वाटर रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बच के रहना है। सेकेंड थिंग, जो दुर्ग या किला 8th हाउस के बारे में कहा गया है, वो आजकल दुर्ग या किले तो नहीं होते, कैपिटल्स होती हैं। तो कंट्रीज को कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी कि कंट्रीज को अपनी कैपिटल्स की सिक्योरिटी थोड़ी टाइट करनी पड़ेगी। कुछ ऐसी युद्ध संभावनाएं भी बन सकती हैं। इसके अलावा जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो अब तक छुपी हुई थी, चाहे वो समाज की हो या इंडिविजुअल व्यक्ति की हो, वो बाहर आ सकती हैं। आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ऐसी कि आपने कोई बात छुपा के रखी हुई थी और वो उजागर हो गई। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और ये जो ग्रहण लगेगा, ये 14 दिसंबर को रात को 7:03 पर लगेगा और 15 तारीख को रात को 12:22 पर ख़त्म होगा। तो मेरी आपसे सलाह है कि आप सब लोग अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, स्पेशली जिनकी सूर्य की दशा चल रही है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, यह एक वैदिक मंत्र है सूर्य का, जिसके जाप करने से हम लोग आने वाली कुछ परेशानियों से बच सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डराने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, जस्ट अवेयर करने के लिए कि क्या क्या ये ग्रहण हमारे लिए ला सकता है। प्लस ये जो मिसकंसेप्शन है कि सूर्य ग्रहण हमारे देश में तो लग नहीं रहा है, तो हमारा कुछ नहीं जाता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैंने आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं फेसबुक पेज पर, तो एस्ट्रोलॉजर गीतांजलि जिंदल को फॉलो जरूर कर लें। मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.astrologergeetanjalijindal.com। थैंक्स मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से मेरे साथ हमेशा बने रहें। थैंक यू वेरी मच।